नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड में 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नागालैंड में शनिवार को राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च NIMSR का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो, उप मुख्यमंत्री श्री TR जेलियांग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री P पाई वोंग कॉन्याक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि NIMSR सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज ही नहीं बल्कि ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। ये मेडिकल एजुकेशन प्रदान करने के साथ ही नागा लोगों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का भी समाधान करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 में देश में लगभग 64,000 MBBS सीटें थी और अब इसमें कई गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह PG सीटें भी पिछले 9 सालों में दोगुनी हो गई हैं। अवैध रूप से चल रहे अस्पताल में नवजात की मौत, अस्पताल को किया सील। श्याम देवरवा थाना क्षेत्र के परतावल CSC में से महज 100 मीटर की दूरी पर बिना पंजीकरण के चल रहे सृजन अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत को लेकर घर वालों ने हंगामा शुरू कर दिया था। दरअसल पनियारा थाना क्षेत्र के रसूलपुर निवासी कमलेश ने बताया कि उनकी पत्नी अनुराधा को शनिवार की शाम को डिलीवरी पेन होने लगा, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर सृजन अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उनकी पत्नी की जांच की और उन्हें भर्ती कर लिया। इसी के साथ ही ऑपरेशन का पैसा भी जमा करा लिया। रात 8 बजे ऑपरेशन से नवजात शिशु का जन्म हुआ, लेकिन ऑपरेशन में लापरवाही की वजह से बच्चे की हालत बिगड़ने लगी, जिससे कुछ देर बाद नवजात की मृत्यु हो गई। अस्पताल संचालक निशांत पांडे और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अभिनव सिंह यादव ने धमकी देते हुए बाहर कर दिया। रात भर परिजन अस्पताल के बाहर रोते भी लगते रहे। तब सुबह ग्रामीण लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर इकट्ठी हो गई। घटना की सूचना पुलिस और CHC परतावल को दी गई। मौके पर पहुंचे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश द्विवेदी और पुलिस ने स्वजन को समझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद महिला को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अस्पताल का पंजीकरण नहीं था, जिसके कारण अस्पताल को सील कर दिया गया है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग और जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। यूपी में सही समय पर लाश न मिलने से हुई बच्ची की मौत। खबर के मुताबिक राजाजीपुरम बख्तामऊ के रहने वाले फाजिल की पत्नी शमीम बानो ने 10 अक्टूबर को लोकबंधु अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। जन्म के कुछ देर बाद ही बच्ची की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद बच्ची को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लेकिन जब बच्ची का पिता बच्ची को लेकर वहां पहुंचा तो अस्पताल में वेंटिलेटर खाली नहीं था। ऐसे में बच्ची को वहां भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद परिजन राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। वहां भी प्रिंट लेटर न होने का कारण बता दिया गया, जिसके बाद बच्ची को लेकर परिजन PGI पहुंचे, लेकिन वहां बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद बच्ची को कृष्णानगर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां 2 दिन का खर्चा तकरीबन 13,000 रुपये था। लेकिन जब परिजनों ने अपनी आर्थिक हालत अस्पताल वालों को बताई, तब उन्होंने बच्ची को KGMC रेफर कर दिया। इसके बाद परिवार के लोग बच्चे को लेकर KGMU और ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, लेकिन वहां से भी वापस कर दिया गया। इसके बाद परिजन PGI दोबारा पहुंचे, वहां से वापस भेज दिया गया। इसके बाद किसी तरह बच्ची को मेडिकल कॉलेज भर्ती किया गया, लेकिन कुछ देर बाद बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अगर सही समय पर इलाज मिल जाता तो बच्ची जिंदा होती। KGMC के PRO सुधीर सिंह का कहना है कि वेंटिलेटर खाली न होने की वजह से बच्ची को एडमिट नहीं किया जा सका। सभी वेंटिलेटर भरे हुए थे। नवजात को मुंह में दबाकर अस्पताल में घूम रहा था कुत्ता। फर्रुखाबाद से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। दरअसल फर्रुखाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिला चिकित्सालय परिसर में शनिवार को एक कुत्ता मुंह में नवजात का शव दबाए घूमते दिखा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की नजर पड़ी तो कुत्ते के मुंह से शव छुड़वाया गया। अस्पताल के CMS पहले मामले को दबाने में जुट गए। घटना शनिवार शाम करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। आपातकालीन कक्ष के बाहर सरकारी एम्बुलेंस कर्मचारियों को एक कुत्ता मुंह में कुछ दबाकर भागता हुआ देखा गया। उन्होंने कुत्ते को घेरा, तब पता चला कि उसके मुंह में नवजात का शव है। एम्बुलेंस का हूटर बजाने पर शव को छोड़कर कुत्ता भाग गया। CMS डॉक्टर कैलाश दुल्हानी ने शव पॉलिथीन में रखवा दिया। पहले उन्होंने बताया कि एक कुत्ता कहीं बाहर से नवजात का शव लेकर आया था। उच्च अधिकारियों को जानकारी हुई तो CMS पुलिस को सूचना देने थाने पहुंचे। शव पर किसी ने दावा नहीं किया है। मामला उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा तो CMS डॉक्टर कैलाश दुल्हानी स्वयं पुलिस को सूचना देने कादरी गेट थाने पहुंचे। पुणे में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने सर्जरी कर महिला के पेट से निकाला 6.5 किलोग्राम का ट्यूमर। PCMC द्वारा संचालित यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल हॉस्पिटल में पिछले 6 महीनों से हल्के पेट दर्द से पीड़ित 90 साल की चाकन निवासी के पेट से तरबूज के आकार के 6.5 किलोग्राम के
कैंसेरियस ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला गया है। सर्जरी 10 अक्टूबर को की गई थी, जो तकरीबन 5 घंटे तक चली थी। मरीज को 1 दिन के लिए आईसीयू में रखा गया था। मरीज ने कई अस्पतालों का दौरा किया और यहां तक कि कई इलाज भी करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। निजी अस्पतालों में इलाज की अत्यधिक लागत को देखते हुए मरीज और उसके रिश्तेदारों ने YCMH में संपर्क करने का फैसला किया। मरीज को 4 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई मेडिकल परीक्षणों और स्कैन के बाद मरीज के पेट में एक बड़े कैंसर ट्यूमर का पता चला। मरीज अब स्थिर है और सामान्य वार्ड में भर्ती है। उन्हें आज छुट्टी मिलने की भी उम्मीद है। आज हेल्थ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।